हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th की साइंस स्टार्ट की हुई है। उस साइंस में मैंने आपको कुछ चैप्टर करा दिए हैं। बहुत सारे लगभग चैप्टर मैं क्लास 10th के करा चुका हूँ। उसी कड़ी में आपका फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलते हैं। आप देखना, कोई भी प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर आप देखना, उसमें आप देखोगे तो इस चैप्टर के बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से पूछ लिया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सैंपल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जो सरकार ने यूपीएमएसपी पर ऑफिशियली जारी किया हुआ है वो सैंपल पेपर मैंने आपको कराया है, उसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं चुंबक। आपने सुना होगा चुंबक। चुंबक क्या होता है? छोटे छोटे थे जब आप बचपन में खेल खेलते थे तो आप छोटी सी एक चुंबक लेते थे, उससे लोहे वगैरह के कुछ वस्तुओं को चिपकाकर देख लिया जाता था। तो चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे आप लोहे या लोहा या फिर लोहे से जो युक्त चीजें हैं उसको क्या कर लेते हो, खींच लेते हो अपनी ओर। तो चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोह अथवा लोह युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आपके पास जो चुंबक होती है, चुंबक दो प्रकार की होती है। एक वो चुंबक जिसको हमारे द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ऐसी चुंबक जो प्रकृति में आपको मिलती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक। तो जो प्राकृतिक चुंबक होती है वो लोहे का एक अयस्क होता है जिसका सूत्र होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। इसका नाम है मैग्नेटाइड। तो जो मैग्नेटाइड है इसके अंदर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। यह प्रकृति में पाई जाती है, इसलिए इसको प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। अब आपको बहुत बड़े लेवल पर चुंबक का प्रयोग करना है। आपने देखा होगा क्रेनों वगैरह में चुंबक लगी हुई होती है। तो आपको बहुत बड़े लेवल पर चुंबक का प्रयोग करना है, तो फिर प्राकृतिक चुंबक कैपेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? हम कुछ चुंबक को बनाते हैं, शक्तिशाली चुंबक को बनाते हैं। तो जो ये शक्तिशाली चुंबक होती है जिसको हम बनाते हैं इसको बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। क्या बोलते हैं इसको? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, अब देखते हैं चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। हम जो पढ़ेंगे, हम केवल चुंबक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम केवल छड़ चुंबक पढ़ेंगे। छड़ चुंबक या आयताकार, इस तरह से आयताकार शेप होगी, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी क्षेत्रफल की चौड़ाई की तुलना में। तो चुंबक के क्या गुण होते हैं? सबसे पहला, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक उत्तरी ध्रुव जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक दक्षिणी ध्रुव जिसको साउथ पोल बोलते हैं। तो N क्या है? उत्तरी ध्रुव है, और S क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। N मीन्स नॉर्थ पोल और S मीन्स साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कितने चुंबक होते हैं? दो। तो पहला है, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव या दो पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। दूसरा, समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आप इसके पास एक दूसरी चुंबक लाए जिसका नॉर्थ पोल आप इसके पास लाएं तो क्या होगा? ये जो चुंबक होगी एक दूसरे को, ये चुंबक एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करेगी। नॉर्थ पोल या साउथ, इसका साउथ दूसरे के साउथ के पास लाएं तो ये एक दूसरे को क्या देंगी? बाहर की तरफ धक्का देंगी। वहीं अगर आप एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल को पास लाएं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तो जो समान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। जैसे समान ध्रुव मतलब नॉर्थ या साउथ, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जैसे साउथ और नॉर्थ।
ठीक है। तो साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान ध्रुव जो होंगे जैसे नॉर्थ और साउथ वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। चौथा गुण है चुंबक का कि अगर चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, मतलब कि उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। तो चुंबक इस तरह से वो ठहर जाएगी, उत्तर ध्रुव और कैसा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो किस दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ये आपके कुछ गुण हैं चुंबक के अंदर। ठीक है। ये चैप्टर का इन्होंने व्यू दिया रखा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस किस तरह से हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। उससे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। जैसे आप क्या करेंगे, कोई आपके पास तार है, इस तार में आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये आपके पास हेडिंग थी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इसकी परिभाषा मैंने आपको लिख दी कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा था। उसमें जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें से ऊष्मा प्रवाहित होने लगती थी, उसको बोलते थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसे बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है क्या, अब हमें ये देखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबक अगर आप लाएं, चुंबक के चारों ओर कुछ क्षेत्र लगता है जिसमें चुंबक के बल का संसूचन यानी कि डिटेक्शन किया जाता है। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक के द्वारा जो बल लग रहा है उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि इस चुंबक के कारण जो बल लगा वो कितने क्षेत्र में लगा है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये आपके पास एक सदिश राशि होता है। क्या होती है, सदिश राशि, और इसको हम लिखते हैं बी से। किससे लिखते हैं, बी से। अब क्वेश्चन ये है कि इसके मात्रक क्या होते हैं, तो आप इसके मात्रक याद रखेंगे। इसके 4 मात्रक होते हैं। कितने, 4। पहला होता है सबसे आसान मात्रक टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, TESLA। दूसरा इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और चौथा मात्रक इसका होता है टेस्ला। टेस्ला तो हो गया। चौथा मात्रक इसका होता है गॉस। ये जो गॉस है ये CGS मात्रक होता है, गॉस। बाकी सब आपके MKS मात्रक हैं। ये 3 कैसे मात्रक हैं, MKS। और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। एक टेस्ला में 10⁴ कितने होते हैं, 4 गॉस होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक कितना दिया है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। इसमें परिमाण भी होता है, राशि की जगह यहाँ आएगा दिशा। क्या, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए ये आपकी एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र को द्विक सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। द्विक सूचक की सुई स्वतंत्रता लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। अगर आप एक द्विक सूचक ले, उसकी सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक छड़ चुंबक की, बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। अब टॉपिक आ गया आपका चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसको आपको बताना है। चुंबकीय बल रेखाएं इंपोर्टेंट हैं। तो आपने क्या किया, एक चुंबक ली, ये आपके पास चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसके चारों ओर द्विक सूचक लिया, मैग्नेटिक नीडल ली, उसकी गति दिखाई, तो गति हमने देखा इस तरह से गति मिली उसकी, इस तरह से वो रोटेट घूमने लगा। जो सुई है वो इस तरह से घूमने लगी, नॉर्थ से चलती थी और किस पर मिलने लगी, साउथ पर। इस तरह से नॉर्थ से चलकर किस पर मिलने लगी, साउथ पर। ठीक है। ये तो किसी भी चुंबक के चारों ओर अगर आप
कोई काल्पनिक रेखा खींच दें जो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, उसको बोलते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। अगर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, इस बिंदु पर निकालना है इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, इस बिंदु पर निकालना है इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये सब आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी चुंबक के चारों ओर किसी बिंदु पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है, उसको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं इसके कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं गुण? पहला गुण ये होता है कि ये जो बल रेखाएं होती हैं या क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है? बंद वक्र। आप देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये खुले नहीं होती, ऐसे चली और ऐसे समाप्त हो गई, ये बंद वक्र बनाती है। इस तरह से ऐसी ये बंद वक्र बनाएगी, ऐसी ये बंद वक्र बनाएगी। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये क्या बनाती है? बंद वक्र बनाती है। दूसरा नंबर 2, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। तो आपने देखा ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव के पास जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं। ये जो ध्रुव है, ध्रुव के पास चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ है? पास पास हैं। और चुंबकीय ध्रुव से जैसे आप दूर जा रहे हो तो ये बल रेखाएं दूर दूर होती जा रही हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि जो ध्रुव है उसके पास चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा और जैसे जैसे चुंबक के ध्रुव से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो पोल के पास यानी कि ध्रुव के पास 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 होती हैं और ध्रुव से दूर जाने पर क्या होती जाती है? विरल होती जाती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। मान लीजिए आपने दो चुंबकीय बल रेखाओं को काट दिया तो एक इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ये दिशा हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, यानी कि स्पर्श रेखा दिखाएगा किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मतलब एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। क्या ऐसा संभव होता है? नहीं, आपकी एक ही पॉइंट पर एक ही दिशा हो सकती है। तो कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर वे प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती, जो कि क्या होती है? संभव नहीं होती, जो कि असंभव होती है। तो इसलिए कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो आप कहेंगे कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती, जो कि असंभव है। अतः कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है। फोर्थ में कहा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्यादा प्रबल है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ पास पास हैं और कहाँ दूर दूर है। जैसे आप इस डायग्राम में देखें, इतने रीजन में यहाँ पर कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं और इतने रीजन में यहाँ कितनी सी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा, यहाँ पर बी क्या होगा? ज़्यादा। जहाँ पर ये विरल, वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? आपके पास कम होगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, या मैंने जो ये डायग्राम बनाया है आप इसको भी बना सकते हो, एक ही बात है। ठीक है। तो इसका डायग्राम आपके चुंबकीय बल रेखाएं का ये रहा। ये किसका डायग्राम है? चुंबकीय बल रेखाओं का। ये पूछता है, इसको बनाना आपको पड़ेगा, अगर पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दक्षिण या दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, इसके बाद एक और नियम होगा उसमें हम देखेंगे, छोड़िए चलो। दक्षिण या दाएं हाथ का नियम। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं
कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। मान लीजिए ये एक तार है, ये क्या है, एक तार, इसमें धारा बह रही है, मान लीजिए धारा ऊपर की तरफ बह रही है, तो आपको अपना दायां हाथ लेना है, इस दाएं हाथ में उंगलियां और अंगूठे को इस तरह से फैलाना है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत रहें। अब ये अंगूठा आपको किस दिशा में रखना है, ये अंगूठा आपको रखना है धारा की दिशा में। तो धारा कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो हमने इस तरह से रखा। आगे बढ़ते हैं, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो आपको ऐसे करना है और आपको देखना है ये उंगलियां अगर अंदर की तरफ जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा, और अगर ये रेखा बाहर की तरफ आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आएगा। अब वो निर्भर करता है बिंदु पर। अगर ये कोई बिंदु P है, हमें P बिंदु पर निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, ये अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर की तरफ, उंगलियां बिंदु की ओर, तो बिंदु की ओर ऐसे, तो आपका हाथ अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि P बिंदु पर जो B है वो कहाँ होगा, अंदर की ओर, और अंदर की ओर को हम क्रॉस से लिखते हैं इस तरह से। अब एक तार है, इस तार में धारा ऐसे बह रही है, P बिंदु Q बिंदु यहाँ पर है, अब आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये किसकी दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठा, उंगली Q पर, तो Q इधर है तो आपने इधर किया। अब आपने हाथ को फैलाया तो उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, तो इसका मतलब इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर, और बाहर की ओर को हम डॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डॉट से। तो इस तरह से आप किसी भी चीज में, किसी भी चालक में आप विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं दाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक सीधा चालक है, इसमें I धारा बह रही है, ठीक है, इसके कारण आपको क्या निकालना है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, B निकालना है। तो आपने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये तार है, इसमें धारा बह रही है I, तो इसमें जो हर बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाना है, आपको एक ही सेंटर के बहुत सारे वृत्त बना देने हैं इस तरह से, इस तरह से। तो इसके द्वारा आप इस पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हाथ के नियम से दी जा सकती है, जो भी मैंने आपको समझाया। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं, तो चालक है उसके पास वाले जो वृत्त होंगे वो कहाँ होंगे, पास पास होंगे। और चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है धारा की शक्ति के, जितनी ज्यादा आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा होगा। धारा को लिखते हैं I से और चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं B से। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। मतलब अगर आपने दूरी बढ़ाई तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है। तो आपको दो रिजल्ट याद रखने हैं यहाँ पर कि अगर आपने, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने क्या किया, धारा का मान बढ़ाया तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है, अगर दूरी का मान बढ़ाया तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको याद भी रखना है। एक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आता है μ0/2π I/r। क्या होता है, μ0/2π I/r। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, B क्या है, B को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। I क्या है, धारा, विद्युत धारा। R क्या है, तार से बिंदु की दूरी, तार से बिंदु की दूरी। कौन से बिंदु की दूरी, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब बात करते हैं μ0 की। μ0 को बोलते हैं हम निर्वात की, जब आप 12th में जाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। μ0 को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। और μ0 का मान होता है 4π गुना 10⁻⁻7। कितना होता है, 4π गुना 10⁻⁻7। तो ये आपको याद रखना है, B बराबर μ0/4π 2π I/r। एक ये लंबे अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, जिसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है 4 नंबर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण। आपने तार लिया, अब तार को आपने इस तरह से एक वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया, इस तरह से मोड़ दिया, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I।
अब इस तार के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है O पर, इसकी त्रिज्या कितनी है, A है। तो इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसका भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है या क्वेश्चन आ सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले जो पैटर्न होता है उनका चुंबकीय बल रेखाओं का, वो इस तरह से आएगा। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है, वृत्ताकार। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। ये तार है, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे आप वृत्त क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। सॉरी, ये तार है आपके पास। ये विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होता है। तो केंद्र पर कैसा लगेगा, सरल रेखा के जैसा। और अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहती है, एक समान रहती है। अब आपसे पूछा जाए वृत्ताकार के कारण कितना आता है चुंबकीय क्षेत्र, तो आप लिखेंगे B बराबर म्यू नोट बटे, वहां पर कितना आया था 2 पाई, यहां पर आता है केवल 2 और I बटे R। क्या फॉर्मूला होता है, B बराबर म्यू नोट अपॉन 2 I बटे R। वहां पर क्या था, देखिए आप कि अगर लंबा तार था उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट बटे 2 पाई I बटे R, और अगर आपके पास वृत्ताकार लूप है तो उसके कारण होगा म्यू नोट बटे 2 I बटे R। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके पास ये टॉपिक।